Hello, investors and traders, and overall general retail investors. Welcome back to the channel. इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इमामी करके कंपनी है, उसका क्वार्टर रिजल्ट ऐसा है, कैसे आया है, कैसे प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है, नहीं हुई है, मार्जिन्स कैसे, आरओसी आरओई कितना है, कंपनी का गाइडेंस क्या है। तो ये इमामी कंपनी है। तो लेट अस डीप डाइव इनटू द इमामी। ये बोरो प्लस बनाती है, झंडू, केश किंग, फेयर एंड हैंडसम, इनके प्रोडक्ट्स है, अलग अलग प्रोडक्ट्स है। इट इज़ इंडियाज लीडिंग एफएमसीजी कंपनी। आप देखोगे सस्टेनेबल कम्युनिटी, हेल्दी ब्यूटीफुल नेचुरली, ये जनरल उनका वेबसाइट है। कैसे है। और डर्मिकूल, इमामी क्रीम, फास्ट रिलीफ, इमामी, ये सब चीज़ हाउस होल्ड गुड्स, ये प्रोडक्ट्स बनाती है। तो लेट अस लुक डीप डाइव इनटू द क्वार्टरली, ये पर्टिकुलर क्वार्टरली नंबर्स का प्रेजेंटेशन है। सो लेट अस सी हाउ इन द क्वार्टर हाउ दे आर परफॉर्म। ओके, तो इमामी का देखते हैं क्वार्टरली परफॉर्मेंस कैसा था। क्योंकि अभी कैसा है कि ये इमामी जैसी कंपनी से ना आपको पता चलता है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग हो रही है नहीं हो रही। अगर कंज्यूमर स्पेंड कर रहे हैं कि नहीं, कंज्यूमर स्पेंड कर रहे हैं तो अच्छी चीज़ है, इट्स अ गुड इंडिकेटर। कंज्यूमर स्पेंडिंग अगर कम हो गई तो आपको वो पता है कि कैसे होता है कि जैसे डाबर, इमामी, कोलगेट, नेस्ले, हिंदुस्तान लीवर, ये सब कंज्यूमर B2C है। सो कंज्यूमर को ये कपिल शर्मा नवरत्न ऑयल का इनका एडवर्टीजमेंट है। So let us look at quarter 1 performance for Imami Limited. 8.7% वॉल्यूम ग्रोथ, तो बिलो 10%, हाई टीन में वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है। वैल्यू 10% वैल्यू की हिसाब से डोमेस्टिक बिजनेस इंप्रूव है, इंटरनेशनल बिजनेस 11% से इंप्रूव हुआ है। और इन कांस्टेंट करेंसी टर्म्स और INR में 10%। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 10% इंक्रीज हुआ है। मटेरियल कॉस्ट 3% इंप्रूव हुआ है। तो टू दैट एक्सटेंट मार्जिन इंप्रूवमेंट दिख रहा है। एडवर्टीजमेंट स्पेंड 21% से बढ़ा है। एबिटा 14 से इंप्रूव हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 19% ग्रोथ हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 11%। तो मार्जिन में देखो तो मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है, 230 बिप्स का मार्जिन इंप्रूवमेंट, बहुत बढ़िया नंबर है। मार्जिन अगर इंप्रूव करते हैं तो ये पॉजिटिव नंबर है। एडवर्टीजमेंट स्पेंड थोड़ा ऊपर गया है, बट टू दैट एक्सटेंट वो लॉन्ग टर्म का उसका बेनिफिट रहता है सेल्स में। एबिटा मार्जिन 90 बिप्स है, ये भी पॉजिटिव है। थम्स अप टू दिस, थम्स अप टू दिस ग्रॉस मार्जिन, थम्स अप टू एबिटा मार्जिन। पीबीटी मार्जिन थम्स अप 160 बिप्स, पैट मार्जिन थम्स अप। ओवरऑल अच्छा किया है। डोमेस्टिक ब्रांड वाइज परफॉर्मेंस इनके ब्रांड्स नवरत्न ऑयल, डर्मिकूल, नवरत्न कूलटाल एक्सेट्रा, नवरत्न डर्मिकूल रेंज, टोटल ग्रोथ इज 27%. They have roped in Kapil Sharma and their team for Navratra Cool Oil, Thandak Ka Badshah, that is what is the tagline. Launch first prickly heat powder for women, Dermicool Her, etc. तो ये सब चीज़ कंज्यूमर को ये प्रोडक्ट्स बनाती है, डर्मिकूल, नवरत्रा। उसके बाद हेल्थ केयर रेंज है उनकी। हेल्थ केयर रेंज में उनको 11% ग्रोथ हुआ है। जैसे OTC मेडिको रेंज पोस्टेड हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ। झंडू केयर ग्रोथ ग्रू स्ट्रांगली, तो ये झंडू केयर का है, अच्छा है। आयुर्वेदिक कफ सिरप, झंडू, च्यवनप्राश, ये सब चीज़ बनाती है, इसमें 11% की ग्रोथ हुई है। लॉन्च 5 न्यू डिजिटल फर्स्ट प्रोडक्ट ऑन झंडू केयर। फिर बोरो प्लस जो है उसमें 4% की ग्रोथ, इसमें बहुत कम हुई है ग्रोथ, तो इसमें थोड़ा कंसर्न है। 11% की हेल्थ केयर रेंज में ग्रोथ इंप्रूव, और नवरत्न में 27, बहुत बढ़िया नंबर आए। तो पेन मैनेजमेंट रेंज है झंडू, इनका बाम एक्सेट्रा है, इन पे 7% डी ग्रोथ हुई है। मेल ग्रूमिंग रेंज, जिसमें इन लोग का है फेयर एंड हैंडसम नेचर फर्स्ट रेंज ऑफ क्रीम फेस वॉश है, तो उसमें भी डिग्रोथ हुई है 5%, विच इज नेगेटिव, थम्स डाउन। केश किंग थम्स डाउन -15% डी ग्रोथ। थम्स अप फॉर 7 ऑयल्स, तो आपका 9% का ग्रोथ है, बहुत बढ़िया नंबर से। द मैन कंपनी, जैसे उनका सेल्स 23% स्ट्रांगली ग्रोथ हुआ है। थम्स अप टू बोथ दिस। ओके, सो दैट इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजिक सब्सिडरीज है उनकी। न्यू लॉन्चेस डर्मिकोल, ये सब चीज़ उन्होंने न्यू लॉन्च किया है। झंडू फर्स्ट डिजिटल फर्स्ट लॉन्चेस झंडू केयर, तो ये सब न्यू लॉन्चेस है। ये इनके एडवर्टीजमेंट्स है, इनके कहाँ कहाँ पे एडवर्टाइज हुआ है, कौन कौन से ब्रांड एम्बेसडर लिए उन्होंने, ये सब चीज़ है। तो जनरली ये कंज्यूमर का फोकस है। नवरत्न ऑयल है, तो ये सब इनका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस होता है, तो ये सब तो ठीक है। ग्रोथ इन कांस्टेंट करेंसी 11%, ग्रोथ इन INR 10%। इंटरनेशनल बिजनेस का, इंटरनेशनल बिजनेस में आप सार्क और एशिया कंट्रीज में जाता है, और ये हिसाब से उनका ग्रोथ है। प्रॉफिटेबिलिटी 906 करोड़ के रेवेन्यूज क्वार्टर 1 के, 613 का ग्रॉस प्रॉफिट, और आपका पैड 153 का पैड। तो आप देखोगे तो 10% का ग्रोथ हुआ है, विच इज़ गुड। 11% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। फाइनेंशियल एनालिसिस में देखोगे अदर इनकम थोड़ा बहुत इंप्रूव है, 26%। एडवर्टीजमेंट्स, ANP कॉस्ट बढ़े हैं एज अ परसेंटेज रेवेन्यू, स्टाफ कॉस्ट फ्लैट है।
Q1 के रिजल्ट देखोगे तो आपका 98% का नेट सेल्स, 98% ग्रोथ ओवर प्रीवियस ईयर 10% हुआ है। और प्रॉफिट फॉर द पीरियड इज 152 क्रोर्स। Q1 में जो 16.7% बढ़ा है। अ, ये सब चीज़ इनका है, तो ठीक है, मतलब ओवरऑल नंबर्स गुड है। मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है इमामी में 190 बिप्स का, इधर एबिटा में मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है। सो 23% बोलते, सो टू दैट एक्सटेंट इट इज़ लुकिंग गुड। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये जो रिजल्ट क्यों देखना है हमको इमामी के, अगर आपके पास इमामी नहीं है फिर भी आपको रिजल्ट देखना है। आपके पास हिंदुस्तान लीवर है, आपके पास डाबर है, आपके पास मैरिको है, लेकिन इमामी का रिजल्ट आपके पास इमामी नहीं है, तो क्यों देखना है मुझे रिजल्ट? ऐसा नहीं होता है। इमामी का रिजल्ट से आपको जनरल आइडिया आती है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग कहाँ पे हो रही है, कंज्यूमर स्पेंड कर रहा है कि नहीं। तो आपके शेयर, आपके पास अगर कंज्यूमर शेयर है तो उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। तो ये इमामी के भी रिजल्ट देखने हैं, भले आपके पास शेयर नहीं हो तो। जनरल कंज्यूमर का स्पेंडिंग, रिटेल स्पेंडिंग का, रूरल स्पेंडिंग का एक इंडिकेटर रहता है टू दैट एक्सटेंट। सो दैट्स वाई ये सब चीज़ आपको देखनी है। बट अदरवाइज इट वाज, इमामी's परफॉर्मेंस वाज गुड। Consumer spending is picking up with monsoons. Consumer spending will pick up more in the next couple of quarters. Festival quarters तो बहुत बढ़िया नंबर है। गवर्नमेंट का फोकस कंज्यूमर्स पे ज़्यादा है, रिटेल्स और एग्रीकल्चरल सेक्टर पे, फार्मर्स पे इनकम बढ़ाने के लिए ज़्यादा है। जैसे आप देखोगे तो काफ़ी सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए। तो ये कंज्यूमर सेक्टर इज डूइंग, इज एक्सपेक्टेड टू प्रीटी वेल। सेक्टर टेलविंड तो है इसमें। तो दैट वाज द अपडेट ऑन द इमामी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर viewing this channel. Thank you very much. Any you have any further improvements to be done, please let me know. Thank you very much.